नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति पत्नी के विवाद में बहुत ही यूजफुल है। खास तौर पे मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस, एलिमनी और जो पत्नी कोर्ट खर्च की मांग करती है पति से, उसको लेकर है। क्योंकि जब पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, मतभेद बढ़ते हैं, अलगाव हो जाता है, दोनों अलग रहने लगते हैं और पत्नियां केस करती हैं तो अपने पति से ही सारा खर्चा मांगती हैं। कोर्ट केस का भी, आने जाने का भी और मेंटेनेंस एलिमनी का भी, बच्चों का खर्चा भी, सारी जिम्मेदारी पति के ऊपर डाल देती हैं। ऐसे में पति के मन में ये सवाल आता है कि उसे क्या कोई राहत कोर्ट द्वारा दी गई है, उसके हक में क्या कोई कानून है कि वो ऐसी जिम्मेदारियों से बच सकता है। इसी तरह का मामला आज का भी है, जिसमें शादी के कुछ समय बाद पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ। ये मामला लखनऊ के फैमिली कोर्ट का है। मतभेद और विवाद के चलते पति पत्नी दोनों अलग रहने लगे थे। इसके बाद पति ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डाइवोर्स की मांग की। पत्नी ने सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाकर अपने लिए और बच्चे के लिए मेंटेनेंस की मांग की, साथ ही साथ कोर्ट खर्चे की मांग की और जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाई थी उसके भी खर्चे की मांग पत्नी द्वारा की गई। यानी जब पति द्वारा तलाक याचिका लगाई गई तो पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की, साथ ही कोर्ट खर्चा, आने जाने का खर्चा जो है, बच्चों के भरण पोषण का और जो भी आगे की प्रोसीडिंग कोर्ट की होगी उसका जो भी खर्चा होगा उसे पति से ही मांगा गया, जो कि बहुत आम बात है। जब पति पत्नी के बीच में मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो कोर्ट का जो भी खर्चा पत्नी का होता है वो अक्सर पति को ही पे करना पड़ता है, क्योंकि पत्नियां तुरंत एप्लीकेशन लगाती हैं या भरण पोषण के साथ साथ कोर्ट खर्चे की भी मांग कर लेती हैं। इस मामले में भी ऐसा ही था कि पति द्वारा जब तलाक की एप्लीकेशन लगाई गई तो पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की, साथ ही कोर्ट का खर्चा जो है वो भी पति से ही मांगा। लोअर कोर्ट ने 50,000 रुपये एक मुश्त मुकदमे के खर्च के रूप में और 10,000 रुपये जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाई पत्नी ने उसके खर्चे के रूप में, साथ ही 500 रुपये हर महीने जो पत्नी की कोर्ट डेट होगी उसके खर्चे का आदेश दिया। लोअर कोर्ट के इस फैसले से पति संतुष्ट नहीं था तो पति ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। फर्स्ट अपील नंबर 195 ऑफ 2024 अरुण पांडे वर्सेज नेहा पांडे केस है। फैमिली कोर्ट का जो ये आदेश था, इस पर जब पति ने अपील लगाई, सबसे पहले ये दलील दी कि पत्नी बेवजह उससे अलग रह रही है। जिस विभाग में पति कार्यरत है वहां से पत्नी के लिए 67,000 3 इंस्टॉलमेंट में पे करने का आदेश हो चुका है। इसीलिए पत्नी को जो ये आदेश हुआ है उसे रद्द किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने सारे तर्क और तथ्यों को देखा, पति की दलीलें सुनी, उसके बाद यह टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया। हिंदू मैरिज एक्ट हो चाहे सेक्शन 125 सीआरपीसी हो, इसमें पत्नी को जो भी राहत देने का प्रावधान किया गया है वो सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि फाइनेंशियल स्थिति जो है उसे ठीक किया जा सके, वो अपनी लाइफ को मेंटेन करने में सक्षम हो सके। कई बार पत्नी की फाइनेंशियल स्थिति इतनी खराब होती है, उसके बच्चे होते हैं कि वो कोर्ट आने जाने में असमर्थ होती है, खर्चा अफोर्ड करने में असमर्थ होती है, इसलिए वो अपने साथ हुई ज्यादती को बर्दाश्त करती है और कोर्ट कचहरी तक जाने में सक्षम नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं अपने केस को फाइट करने के लिए और आने जाने का खर्चा अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं होती है। इसीलिए इस तरह का प्रावधान कानून में किया गया है ताकि पत्नी की फाइनेंशियल स्थिति कम से कम इस लेवल पर लाई जा सके कि वो अपने जो डेली के खर्चे हैं, जो अपने जीवन यापन की ज़रूरतें हैं, उनकी मांग कर सके, उनको पूरा कर सके। कोर्ट के जो ज़रूरी खर्च हैं उसके लिए भी उसे राहत दिलाई जा सके। पत्नी को जो भी 67,000 का आदेश विभाग द्वारा दिया गया है
वो पत्नी के गुजारे भत्ते के लिए दिया गया है, भरण पोषण के लिए दिया गया है। यहाँ पर पत्नी को जो आदेश हुआ है वो कोर्ट खर्च के लिए दिया गया है। पत्नी के आने जाने में, कोर्ट अपीयरेंस में, डेट पर जो भी खर्चा लगेगा उसके लिए किया गया है, जो कि जरूरी है क्योंकि मामला कोर्ट तक पहुंचा है। कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी की फाइनेंशियल स्थिति ऐसी हो कि वो कोर्ट आने जाने में असमर्थ हो और इस वजह से वो अपनी डेट को अटेंड ना कर सके और उसके साथ किसी भी तरह और वो अपने हक अधिकारों का उपयोग ना कर पाए। इस तरह का हवाला दिया कोर्ट ने कि जो पत्नी को मेंटेनेंस देने का या इस तरह की राहत देने का कोर्ट खर्चे का प्रावधान है वो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये देना आवश्यक है। इसीलिए जो भी कोर्ट का आदेश है उसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा और पति की जो ये अपील थी उसे खारिज कर दिया। यानी पति को इस मामले में भी राहत नहीं मिली, पत्नी के हक में फैसला हो गया। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपकी पत्नी सिर्फ कमा रही है, कमाने में सक्षम है, तो ही आप उसे भरण पोषण देने से बच जाएंगे या उसे कोर्ट खर्च देने से बच जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये जजमेंट भी पढ़िए, जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपका मामला भी इसी तरह से संबंधित है तो इस जजमेंट को आप यूज़ भी कर सकते हैं। अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दें कि पत्नी अगर बेवजह घर छोड़कर रह रही है तो आप खर्चा देने से बच जाएंगे, कोर्ट खर्चा देने से बच जाएंगे, मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। इस मामले में देखिए कि विभाग से पहले ही पत्नी ने एप्लीकेशन लगाकर आदेश करा लिया था 67,000 अमाउंट का। उसके बाद भी पत्नी को कोर्ट से आदेश हुआ और हाई कोर्ट ने भी इस आदेश को सही माना। कहा पत्नी को कोर्ट में आना जाना है, खर्चा तो चाहिए, कोर्ट का केस हुआ है तो पत्नी को आना जाना पड़ेगा और कोर्ट की फ़ी तो पे करनी पड़ेगी, एडवोकेट की फ़ी पे करनी पड़ेगी या जो भी ज़रूरी खर्चे हैं उसके लिए उसको पैसा तो चाहिए। अगर वो कमा नहीं रही है या कमा रही भी होगी और वो सक्षम नहीं होगी, बहुत कम उसकी इनकम होगी, तो भी कोर्ट के आदेश इस तरह के हो जाते हैं। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ कर रखें, अपने हक अधिकारों को जानें, किस तरह से कोर्ट के आदेश होते हैं और किन बातों को ध्यान रखना होता है अगर आप अपील में जाते हैं। तो यहाँ पर पति जो अपील में गया उसे राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट जाना उसके लिए वेस्ट ही हो गया, पत्नी के हक में ही फैसला। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कहा पत्नी और परिवार का भरण पोषण करना पति का एक पवित्र कर्तव्य है और वो उसे पूरा भी करना चाहिए। यानी पति अब किसी भी तरह के बहाने देकर अपने पत्नी और परिवार को भरण पोषण देने से बच नहीं पाएगा। आशा करती हूँ ये जानकारी भी आपके लिए यूजफुल होगी। जानकारी यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।